Hello everyone, welcome back to the channel. This is Kavya Agarwal. So this is the second part of our chapter depreciation. First part already uploaded है जिसमें मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया था. हमने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस की थी. इम्पॉर्टेंट है, वो चेक ज़रूर करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब आज इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस के साथ. SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड का फर्स्ट जो बेसिक क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन, उसके साथ हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर में है क्या. ठीक है, आइए फिर अच्छे से इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे. देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन में गिवन है साया एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर 4,82,000. तो एक कंपनी है जिसने एक मशीनरी परचेज करी, एसेट परचेज किया है 1 अप्रैल 2020 को, जिसकी कॉस्ट है 4,82,000. ठीक है, एंड इनकर्ड 18,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और 18,000 उसी एसेट के इंस्टॉलेशन पे खर्च किए. अब याद रखना कि इंस्टॉलेशन के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसे हमें कॉस्ट में ही ऐड कर देने होते हैं. ठीक है, अगर इंस्टॉलेशन में आपने कुछ भी एक्सपेंस किया है तो वो सभी एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट में ही हम लोग ऐड कर देते हैं. तो 4,82,000 प्लस 18,000 यानी कि 5 लाख. 5 लाख इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट. ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर्स. इसका मतलब क्या है कि वो जो एसेट है, जो मशीनरी है, वो लगभग 10 साल चल जाएगी. ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू है 50,000. स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि 10 साल बाद वो जो मशीन है वो कितने में हम बेच सकते हैं, दैट इज़ 50,000. ठीक है, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च को हर साल. तो बेसिकली हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का रहने वाला है. ठीक है, हमें मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है पहले 3 साल के लिए यूजिंग SLM मेथड. ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. पहली चीज़ याद रखो कि SLM मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन चार्ज होगा. ठीक है, और अब इसमें हमें देखो क्या क्या गिवन है. हमें एसेट की कॉस्ट बता दी 5 लाख. ठीक है, हमें स्क्रैप वैल्यू गिवन है और हमें एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ गिवन है. तो इन तीनों ही चीज़ों को यूज़ करके हम यहाँ से डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकाल सकते हैं. ठीक है, अब इसके लिए फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पे कैसे अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना है. तो देखो डेप्रीसिएशन कैसे आएगा. डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन आपका यूजफुल लाइफ. ठीक है, कॉस्ट है एसेट की 5 लाख. ये 5 लाख कहाँ से आया? 4,82,000 प्लस 18,000 इज़ 5 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू है इसमें 50,000 और यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 45,000 का अमाउंट, जो कि है डेप्रीसिएशन का अमाउंट. ठीक है, तो 45,000 का डेप्रीसिएशन आपको दिखाना है. ओके, अब देखो इसकी एक टाइमलाइन बना लेते हैं हम लोग. किधर बनाएं? इधर ही बनाते हैं चलो, कि ये हमारी टाइमलाइन 1 अप्रैल 2020 को हमने मशीन परचेज़ करी है 5 लाख की. ठीक है, 5 लाख की मशीन परचेज़ करी हमने. ओके, अब ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 21 को. ठीक है, फिर ईयर एंड होगा 31 मार्च 22 को, और फिर ईयर एंड होगा 31 मार्च 23 को. ठीक है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर. तो हमें 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है. ठीक है, दूसरी चीज़ याद रखना कि डेप्रीसिएशन हमेशा साल के आखिरी में निकलता है. ठीक है, तो यहाँ पे ईयर एंड हो रहा है तो एक बार डेप्रीसिएशन आप यहाँ दिखाओगे, फिर यहाँ पे ईयर एंड हो रहा है तो एक बार डेप्रीसिएशन यहाँ पे लगेगा, और फिर ये यहाँ पे 31 मार्च 2023 को ईयर एंड हो रहा है तो डेप्रीसिएशन यहाँ पे दिखाएंगे. ठीक है, दिस इज़ द टाइम लाइन. हमें इन 3 साल का अकाउंट बनाना है, मशीनरी अकाउंट. ठीक है, इतना क्लियर. हमने डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकाल दिया और ये टाइमलाइन बना ली. अब देखो ओके, हमें यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाना है. मैंने इसका फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया है. किस तरह से मशीनरी अकाउंट बनेगा? आपका लेजर ही है ये. तो पहले डेबिट साइड और इधर क्रेडिट साइड. डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है, अब याद रखना कि मशीनरी अकाउंट एक एसेट है. ठीक है, और एसेट का नेचर होता है कि एसेट आपका डेबिट में इंक्रीज होगा, क्रेडिट में डिक्रीज होगा. ठीक है, डेबिट में बढ़ेगा, क्रेडिट में कम होगा. इसी रूल को याद रख के ना ये पूरा चैप्टर हो जाने वाला है. क्रेडिट में कम होगा, डेबिट में बढ़ेगा. ठीक है, तो अगर आप मशीनरी परचेज कर रहे हो, एसेट बढ़ेगा,
तो डेबिट में आएगा। डेप्रीसिएशन लगाओगे तो मशीन की वैल्यू कम होगी, कम किस साइड होती है, क्रेडिट में, तो डेप्रीसिएशन लगेगा आपका क्रेडिट साइड। मशीनरी परचेज करेंगे डेबिट में, डेप्रीसिएशन लगाएंगे क्रेडिट में। इतना समझ में आ गया तो चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, 1 अप्रैल को मशीनरी परचेज करी है। ठीक है, अब मशीन परचेज करने की एंट्री क्या होती है, मशीन परचेज करने की एंट्री होती है मशीनरी डेबिट टू बैंक या फिर कैश। ठीक है, हम मान रहे हैं कि बैंक से परचेज कर लिया है, तो मशीनरी टू बैंक आपकी एंट्री होती है 5 लाख की। ठीक है, अब देखो मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, मशीन डेबिट हुआ तो मशीन के डेबिट साइड में यहाँ पे दिखाना टू बैंक अकाउंट, डेट आएगी 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अमाउंट है 5 लाख। ठीक है, मशीनरी डेबिट हुआ है इसलिए मशीनरी अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया 5 लाख और नाम आएगा दूसरी साइड वाला यानी कि टू बैंक। ये परचेज करने की एंट्री हो गई। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे परचेज कर लिया, ये वाला पार्ट हमने कर लिया। फिर ईयर एंड होगा 31 मार्च 2021 को। हमने पूरे साल 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक मशीनरी को यूज़ किया और फिर ईयर एंड हो गया, तो जैसे ही ईयर एंड होगा हमें डेप्रीसिएशन लगाना होता है। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन मशीन की वैल्यू को कम करेगा, मशीन एसेट है, कम होगी क्रेडिट में, तो यहाँ पे डेट आएगी अब 31 मार्च 21 बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, डेप्रीसिएशन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 45,000, तो वो यहाँ दिखा दो 45,000 का डेप। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया कि मशीन परचेज करी तो परचेज में दिखा दिया टू बैंक अकाउंट 5 लाख 1 अप्रैल 2020 को। फिर जब ईयर एंड होगा 31 मार्च 21 को तो हमने डेप्रीसिएशन लगाया बाय डेप्रीसिएशन 45,000। ठीक है, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको ईयर एंड हो गया, इसका बैलेंस निकाल देना है। बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि इधर कम है अमाउंट, तो डेट यही आएगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आएगा 5 लाख माइनस 45,000, ये आपका आ जाएगा अमाउंट 4,55,000। ठीक है, 4,55,000 इज़ दी अमाउंट जो कि बैलेंस बचा, और इसका टोटल दिखा दो डबल लाइन डाल के 5 लाख। ठीक है, अभी तक इतना हमने कर लिया। ओके, ये बैलेंस निकाल दिया कि मशीन का जो अमाउंट है, जो मशीन की वैल्यू है 1 साल बाद वो बची है 4,55,000 की। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर देखो यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2021 को ख़त्म हुआ। नेक्स्ट ईयर आएगा 1 अप्रैल 2021 और आपको इसी बैलेंस को यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,55,000। ठीक है, जो बैलेंस है इसको हम यहाँ ले आए, कैरिड डाउन क्रेडिट में आएगा, ब्रॉट डाउन करोगे तो डेबिट में। ठीक है, अगेन अभी जो 4,55,000 की वैल्यू है ये इस डेट को बची। ठीक है, अगेन आप पूरे साल इस एसेट को यूज़ करोगे, फिर 31 मार्च 2022 आएगा, डेप्रीसिएशन लगाओगे तो डेप्रीसिएशन लगेगा क्रेडिट में। ठीक है, डेट आएगी यहाँ पे 31 मार्च 2022 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर। 1 अप्रैल 2021 को आपको बैलेंस मिल गया है, फिर ईयर एंड होगा 31 मार्च 2022 को, यहाँ पे डेप्रीसिएशन आएगा और डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना आएगा, सिंपल चीज़ है, SLM मेथड है, हर साल सेम डेप्रीसिएशन लगता है, तो सेकेंड ईयर में भी डेप्रीसिएशन का अमाउंट 45,000 ही आएगा। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे सेम डेट पे निकाल दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आएगा 4,55,000 माइनस 45,000, ये आपका बचेगा 4,10,000, 4,10,000। ठीक है, इसको आप टोटल कर दो 4,55,000। ठीक है, ये 2 साल का काम हो गया हमारा। अब चलो तीसरे साल पे, अगेन आप इसको यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लो 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,10,000। ठीक है, देखो फर्स्ट ईयर था 2020, सेकेंड 2021, थर्ड 2022। ठीक है, फिर से ईयर एंड कब होगा 31 मार्च 2023 को। ठीक है, यहाँ पे दिखाओ बाय डेप्रीसिएशन, कितना अमाउंट, सेम अमाउंट 45,000। ठीक है, फिर आपको इसकी बैलेंसिंग करनी है, बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस कर दो और यहाँ पे दिखा दो बाय बैलेंस CD।
ठीक है, कैरी डाउन। 4,10,000 माइनस 45,000, ये आपका कितना अमाउंट आएगा? 5,000 और ये आ जाएगा 9 माइनस 4 5, 3,55,000, ठीक है। 3,55,000 इज़ दी बैलेंस CD, राइट। इसका आप कर दो टोटल, तो ये आएगा 4,10,000 और 4,10,000। देखो यहाँ पे ना 3,55,000 नहीं आएगा, 3,65,000 आएगा, ठीक है। बस ये हमारा 3 साल का अकाउंट बन गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिखाना था। तो बहुत सिंपल है, एक बार फिर से सम अप करती हूँ कि हुआ क्या है कि क्वेश्चन में आपको ना एसेट की कॉस्ट गिवन है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है और हमें यूजफुल लाइफ गिवन है। उन तीनों चीज़ों को यूज़ करके हमने सबसे पहले डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकाला, जो कि था 45,000, ठीक है। अब आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो डेबिट में मशीन बढ़ेगी, क्रेडिट में डेप्रीसिएशन लगाते जाना है और उसकी जो वैल्यू है इसको कम करते जाना है। सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 को हमने मशीन खरीदी है, तो टू बैंक 5 लाख हमने दिखाया, मशीनरी हमने परचेज कर ली, ठीक है। फिर ईयर एंड होगा 31 मार्च 2021 को, बाय डेप्रीसिएशन कितना? 45,000, ठीक है। फिर आपको इसकी बैलेंसिंग करनी है, 5 लाख माइनस 45,000, जो कि आएगा 4,55,000, ओके। ये आगे बैलेंस कैरिड डाउन, ओके। फिर आपको इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना है नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में। पहला साल 20 में था, अब 21 आ गया, 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,55,000। फिर से ईयर एंड करो 31 मार्च 2022 को, डेप्रीसिएशन लगाओ, बैलेंस निकालो, बैलेंस आएगा उसको नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करो, फिर से ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन लगाओ और बैलेंस निकाल दो। तो इस तरह से आपका 3 साल का अकाउंट बन जाता है। बस इतना ही है, ठीक है। SLM में बस आपको याद रखना है कि सेम डेप्रीसिएशन हर साल लग रहा है। देखो 45,000 45,000 45,000, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही एक बेसिक हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है SLM मेथड का। नेक्स्ट पार्ट में इससे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करेंगे और इजीली हम लोग सभी चीज़ें समझ लेंगे, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू, दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। सो डू शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।